नमस्कार प्यारे साथियों। जो आज हमारी क्लास रहेगी वह है भारत के भूगोल से संबंधित, जिसमें हम भारत के बारे में सामान्य चर्चा करेंगे। इसमें राज्यों का पता करेंगे, कौन कौन सा राज्य कहाँ है और इनके जो केंद्र शासित प्रदेश हैं और इसके साथ सीमा बनाने वाले देश, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है भारत का भूगोल में भारत से संबंधित। जो भारत से संबंधित क्या सामान्य हम चर्चा करने वाले हैं आज। तो जो भारत है वह हम जो ग्लोब है, ग्लोब के अंदर जो दो रेखाएं होती है, काल्पनिक रेखाएं हम मानते हैं, वह होती है अक्षांश और एक होती है देशांतर। अक्षांश रेखा आप सभी को पता है, छोटी क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं। अक्षांश रेखा जो सबसे बड़ी है वह है 0 डिग्री देशांतर रेखा, और देशांतर रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा कहते हैं इसे, भूमध्य रेखा जो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। और 0 डिग्री ही देशांतर रेखा, देशांतर रेखा जिसे ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ये दो भागों में बांटती है। अक्षांश रेखा क्या करती है, पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, और देशांतर रेखा भी क्या करती है, पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। अब हमें पता है कि जब हम अक्षांश रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर की ओर जाएंगे तो वहां हमें एक रेखा मिलती है, वह है कर्क रेखा। और अक्षांश रेखा के हम दक्षिण में जाएंगे 23.5 डिग्री, और वह है मकर रेखा। यह हमें पता लग गया। हमें पता है कि 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है वह क्या है कि जो भारत है उसके दो हिस्सों में बांटती है। क्या बांटती है? दो हिस्सों में बांटती है। 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत को दो हिस्सों में बांटती है, जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जो भारत के कितने 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। तो अब हमें पता लग गया, यह हो गया उत्तरी गोलार्ध और यह हो गया दक्षिणी गोलार्ध। अब उत्तरी गोलार्ध में अब भारत कहाँ है? उत्तर में है। तो ये भारत के जो अक्षांश आएंगे वह उत्तरी अक्षांश में आएंगे। क्या आएंगे? उत्तरी अक्षांश में। और देशांतर रेखा दो भागों में बांटती है, तो यह हो गया पूर्वी और यह हो गया पश्चिमी। तो हमें पता लग गया अक्षांशों में तो है भारत उत्तर में और देशांतर में है भारत पूर्व में। तो जितने भी अक्षांश या देशांतर आएंगे वह उत्तर या पूर्वी आएंगे, पश्चिमी और दक्षिणी नहीं आ सकते, क्योंकि भारत की जो स्थिति है वह उत्तर और पूर्व में है। क्या है? उत्तर पूर्व में है। तो जो अक्षांश तो आएंगे वह होंगे उत्तर, और जो देशांतर आएंगे वह होंगे पूर्वी। तो भारत का है उत्तर पूर्व में है, किसमें? ग्लोब में। तो ये हमने चर्चा कर ली सामान्य। अब इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं कि भारत जो विश्व के नक्शे में है वह तो उत्तर पूर्व में है। अब जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वह आता है एशिया, और यह भी हमें पता है कि एशिया महाद्वीप में क्या आता है? भारत। तो एशिया महाद्वीप में भारत आता है। तो भारत एशिया के कहाँ स्थित है? वह दक्षिण में स्थित है। कहाँ है? दक्षिण में स्थित है। तो एशिया में हो गया दक्षिण में, और ग्लोब में हो गया उत्तर पूर्व में। ग्लोब में उत्तर पूर्व में स्थित है भारत। यह हमें पता लग गया। यह भारत का मैप है। स्थिति का तो हमें पता लग गया। अब देख लेते हैं अक्षांश और देशांतर कौन कौन से है। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का पता करने के लिए हम करते हैं कि जो हमारा सबसे उत्तर में है, जो जम्मू कश्मीर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। और जो नीचे की जो दक्षिण में है, दक्षिण में है वह 8 डिग्री 4 मिनट। क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट। यह हो गया उत्तरी अक्षांश। तो उत्तरी उत्तरी में आएगा, यहाँ पे दक्षिण में है भारत में, पर आएगा क्या? उत्तरी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था ग्लोब के अंदर उत्तर में स्थित है भारत। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अब देशांतरों की बात करते हैं, तो मैंने पहले ही कहा था कि जो पूर्व में है तो पूर्वी आएगा। क्या आएगा? पूर्व में है तो पूर्वी आएगा। तो 97 डिग्री 25 मिनट से पूर्वी देशांतर
97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर से क्या आएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। अब यह पश्चिम में है, इधर क्या है पश्चिम है भारत का, तो आएगा पूर्वी देशांतरी क्योंकि पूर्व में स्थित है। तो यह हमें पता लग गया 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। ये हो गया हमारे अक्षांश और देशांतर। तो ये हमने इसके बाद चर्चा कर ली कि जो अक्षांश और देशांतर कौन कौन से हैं इसके और उनका नाम क्या क्या है। इसके अंतर्गत ही एक आती है 82.5 डिग्री। कौन सी आती है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री देशांतर, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा आती है। यह क्या करती है भारत को दो हिस्सों में बांटती है जिससे हम समय का निर्धारण करते हैं। क्या करते हैं समय का निर्धारण करते हैं। इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है ये 82.5 डिग्री रेखा, तो समय का निर्धारण किया जाता है इससे 82.5 डिग्री देशांतर रेखा से। अब बात कर लेते हैं राज्यों की, और राज्यों से पहले बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि जो भारत है वो विश्व में जो क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने देशों कौन से नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो इसकी एक ट्रिक है, उसकी ट्रिक का नाम क्या है रुक चीन अब आ भारत। क्या ट्रिक है रुक चीन अब आ भारत। ये ट्रिक है जो विश्व के जो बड़े देश हैं उनकी ट्रिक है। तो रू से रूस, कैसे कनाडा, चीन, अमेरिका, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो इसमें हमें पता लग गया कि जो रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, भारत कौन से नंबर पे है 7वें नंबर पे। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का नंबर आता है 7वां, किसमें विश्व के अंदर 7वां आता है। और जो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये घेरता है वह है 2.4% एरिया, यानी क्षेत्रफल घेरता है 2.4% एरिया क्या कवर करता है पूरे विश्व में। तो इससे पहले कितने देश आते हैं 6 देश आते हैं, जिसमें सबसे बड़ा कौन सा है रूस, उसके बाद आता है कनाडा, उसके बाद चीन, फिर अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी है और देश भी है। ब्राजील आता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, अमेरिका आता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, चाइना आता है एशिया महाद्वीप में, कनाडा आता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में और रूस आता है वह भी क्या आता है एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो हमें पता लग गया कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो यह है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के से पहले बड़े देश। तो इसमें रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। जो एशिया और यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप उसे यूरेशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है यूरेशिया, क्योंकि पहले एक ही यह क्या है महाद्वीप है, तो इन दोनों को मिलकर बनता है यूरेशिया। यूरेशिया तो एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत क्या आता है, रूस भी इन्हीं दोनों के अंतर्गत आता है जिसे हम यूरेशिया कहते हैं। तो यह है 2.4%, यह आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व के अंदर भारत का कितना क्षेत्र कवर करता है। अब बात कर लेते हैं जनसंख्या की दृष्टि से। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा नंबर है, पहले नंबर पे है चीन और दूसरे नंबर पे है भारत। 17.5% जो जनसंख्या है वो अकेले भारत की है पूरे विश्व में। पूरे विश्व की माने 100%, तो 17.5% भारत की जनसंख्या आती है, जिसमें वह भारत आता है जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पे। तो यह होगी बात जनसंख्या और क्षेत्रफल की। अब बात कर लेते हैं हम भारत की।
भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रदेश 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसके अंदर हम 28 राज्यों की चर्चा करते हैं कि कौन सा राज्य कहाँ है। तो यहां बात कर लेते हैं हम हिमाचल प्रदेश की, इधर उत्तराखंड की। अब जम्मू कश्मीर की बात इसलिए नहीं की क्योंकि वह अब क्या है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहां आ गया पंजाब, हरियाणा, यहां आ गया राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से अलग होकर बनाया तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। मैं राज्यों की चर्चा कर रहा हूं अभी, केंद्र शासित प्रदेश इसके बाद हम उसकी चर्चा करेंगे। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यहां आता है असम, और अंत में आ गया मेघालय। क्या आ गया? मेघालय। तो 28 राज्यों के अंदर हम चर्चा कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यहां है गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय, और यहां पड़ता है त्रिपुरा। यह हो गए हमारे 28 राज्य। अब 8 केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा कर लेते हैं, जिसमें अंदर यहां है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, और यहां है दादर नागर हवेली व दमन दीप। दादर नागर हवेली व दमन दीप। फिर आता है पुडुचेरी, यहां आता है लक्षद्वीप, और यहां आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो देख लेते हैं एक बार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दादर नागर हवेली व दमन दीप, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये हमने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा कर ली। और सामान्य चर्चा कर लेते हैं कि जो अभी मैंने चर्चा की थी कि जो कर्क रेखा है भारत को 2 हिस्सों में बांटती है, जो बीच में से होकर जाती है भारत के, तो उसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं। तो पहला राज्य आता है, वह आता है गुजरात। कौन सा आता है? गुजरात। पहला राज्य आता है, वह आता है गुजरात।
तो कर्क रेखा वाले राज्य कौन कौन से हैं? कर्क रेखा। तो सबसे पहले कहां से होकर गुजरती है? गुजरात से। फिर वे उसके बाद जाती है राजस्थान। राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़े से होकर जाती है। 28 किलोमीटर क्या है? लंबाई है। कहां पर? राजस्थान में। उसके बाद गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और कितने राज्यों से होकर जाती है? 8 राज्यों से, जिसके अंतर्गत गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड। अब इसके बाद कौन सा राज्य आता है? पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम। कौन सा? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब नक्शे में देख लेते हैं इनकी स्थिति कहां का है। तो गुजरात राजस्थान का यह हिस्सा है, यहां पर डूंगरपुर और बांसवाड़े से होकर जाती है, फिर मध्य प्रदेश से, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यहां से होकर गया यह कर्क रेखा जाती है। इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं भारत के जो पड़ोसी देश हैं, जो सीमा बनाते हैं भारत के साथ, वह कौन कौन से हैं। तो उसमें हम बात कर लेते हैं। पहला है पाकिस्तान। कौन सा है? पाकिस्तान। यहां है अफगानिस्तान। इसके बाद आता है नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश। यहां आता है श्रीलंका, श्रीलंका। और एक देश और आता है, वह है मालदीव, मालदीव। तो जो स्थलीय सीमा बनाने वाले देश हैं वह हैं कितने? 7 देश हैं। कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। इसमें सबसे जो लंबी सीमा बनाता है वह बनाते हैं बांग्लादेश के साथ। सबसे लंबी सीमा किसके देश के साथ लगती है हमारी? वह है बांग्लादेश के साथ। और 2 जलीय देश हैं, एक है श्रीलंका और एक है मालदीव। और भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो समुद्र के साथ समुद्री सीमा बनाता है, सबसे लंबी सीमा किसकी है? वह है गुजरात की। और जो पूर्व के अंदर, पश्चिम के अंदर जो तट है वह कौन कौन से हैं? जो समुद्री सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? एक तो है गुजरात, फिर आता है महाराष्ट्र, गोवा, केरल। ये है कौन से? जो पश्चिम के अंदर क्या करते हैं? समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं, समुद्री सीमा बनाने वाले राज्य। उसमें आता है पहला गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल और कौन सा है? गोवा। उसके बाद आते हैं पूर्व के अंदर। तो पूर्व में हम पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु की। तो ये 4 जो राज्य हैं वह पूर्व की ओर समुद्र के साथ क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं, या इसे कहते हैं तटीय राज्य। तो ये जो सामान्य चर्चा है हमने की है भारत के जो संदर्भ में। इसके आगे की सीरीज जो इसके भौतिक प्रदेश हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और आपका कोई सुझाव है वह हमें कमेंट बॉक्स पर दे सकते हैं। जो आपका टॉपिक अच्छा लगे वह कमेंट बॉक्स पर आप उसे कमेंट कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।